Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding hypospadiasis. तो hypospadiasis होता क्या है? तो इसमें जो मेल का यूरेथ्रा होता है उसकी ओपनिंग इंड ऑफ पेनिस से होती है। जैसा डायग्राम में देखो, ये नॉर्मल है यूरेथ्रा। इसमें जो इसकी ओपनिंग है ये कहाँ से? इंड ऑफ पेनिस से दिख रही है। ये इंड ऑफ पेनिस से है। ये नॉर्मल कंडीशन में है यूरेथ्रा का, इंड ऑफ पेनिस से है। और एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? जो यूरेथ्रा है वो यहाँ नीचे से, जो नॉर्मल पेनिस होता है, पेनिस के फ्रंट साइड से यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। और डिजीज कंडीशन में इसमें क्या होगा? हाइपो में, हाइपो मतलब क्या होता है? कम। तो ये जब नीचे से हो जाएगा तो हाइपोस्पेडियासिस बोलते हैं। तो अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इट इज कंजेनाइटल डिफेक्ट इन विच ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज ऑन द अंडर साइड ऑफ द पेनिस। ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जिसमें यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो पेनिस के अंडर साइड में हो जाती है। The urethra is a tube that drains urine from the bladder. यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लैडर से यूरिन को ड्रेन आउट करता है। इन मेल्स ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज नॉर्मल एट द इंड ऑफ पेनिस। जो मेल में नॉर्मल यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो इंड ऑफ पेनिस से होती है। ये इसके डायग्राम से समझ सकते हो। इसमें देखो ये पेनिस के बिलो से है, इसमें और थोड़ा बिलो से। तो इसके टाइप के नाम भी लिखे गए हैं। तो इसमें देखो ग्लैनुल क्या लिखा है? ग्लैनुरल हाइपोस्पेडियासिस। ग्लैनुरल का मतलब क्या है? जब ये जो ग्लांस पेनिस होता है उसके बिलो से है तो ग्लैनुरल है। और अगर ये कोरोनल लिखा है, अगर जहां से ग्लांस पेनिस स्टार्ट होता है, अगर उसके पीछे से है पेनिस वाले पार्ट से, तो उसे बोलोगे कोरोनल हाइपोस्पेडियास। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं? तो कॉज ये जेनाइटल मतलब अननोन होगा, क्योंकि क्या है, बर्थ डिफेक्ट है, कंजेनाइटल बोल सकते हो। काज इसके अननोन होगा। समटाइम्स इट इज इनहेरिटेड। साइन सिम्टम्स के क्या क्या सो होंगे? ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा नियर द टिप ऑफ पेनिस ऑन द अंडर साइड। वही जो भी डायग्राम में देखा वही लिखना है कि ओपनिंग जो यूरेथ्रा की कहाँ है? नियर द टिप ऑफ पेनिस है, बट अंडर साइड में, नीचे। डाउनवर्ड कर्व ऑफ पेनिस। डाउनवर्ड कर्व ऑफ पेनिस को क्या बोलते हैं? कोर्डेक। hooded appearance of penis due to top half of penis is curved by foreskin। जो अपीयरेंस है उसका वो कैसा दिखेगा? हुडेड। ये सब इसके साइन सिम्टम है। एबनॉर्मल स्प्रेइंग ऑफ यूरिन। जो यूरिन का नॉर्मल यूरिनेशन जब करता है आदमी तो उसमें क्या, यूरिन जो है वो एक फ्लो से बाहर निकलता है बोल सकते हो। और जब ये कंडीशन होगी तो ये स्प्रे लाइक स्प्रे, एबनॉर्मल स्प्रेइंग ऑफ यूरिन होगा। ड्रेन आउट करते समय स्प्रे लाइक यूरिन पास आउट होगा। हैविंग टू सिट डाउन टू यूरिनेट। पेशेंट को सिट डाउन, जैसे नॉर्मल एडल्ट में जो यूरिनेशन की पोजीशन वो स्टैंडिंग में होती है, सिट डाउन फीमेल्स में होता है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये उसको हैविंग सिट मतलब बैठना पड़ेगा यूरिनेट करने के लिए। पासिंग यूरिन इज डिफरेंट टू नॉर्मल। यूरिन पास आउट होगा वो डिफरेंट होगा नॉर्मल कंडीशन से। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, हिस्ट्री कलेक्शन, इमेजिंग टेस्ट लुक फॉर कंजेनाइटल डिफेक्ट। इमेजिंग टेस्ट में सीटी स्कैन, एमआरआई है, सीटी स्कैन ही मोस्ट प्रेफरेबल होगा। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सर्जरी। इसमें कौन कौन सी सर्जरी हो सकती है ट्रीटमेंट में? क्योंकि दवा से तो ठीक हो नहीं सकता। मान लो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, फीवर है तो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ये सब हो सकता है, लेकिन मेन सर्जरी होगी। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सर्जरी टू रिपोजिशन ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग एंड इट नेसेसरी स्ट्रेट द शाफ्ट ऑफ पेनिस। इसके लिए एक सर्जरी होगी जिसमें यूरेथ्रा को जो ओपनिंग है उसे एक शाफ्ट लगा के उसको पेनिस के इंड से करना, वो ओपनिंग को। तो दूसरा क्या होगा? इन्फेंट विथ हाइपोस्पेडियासिस शुड नॉट बी circumcised। द फोर स्किन शुड बी केप्ट फॉर यूज इन लेटर सर्जिकल रिपेयर। मेनली जो सर्जरी होती है ये चाइल्ड मतलब ये कम एज में ही होती है, लगभग बोल सकते हो जब तक बच्चा कॉलेज नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता है, वही 3 to 4 ईयर्स के अंदर ये सर्जरी हो जाती है मेनली। सर्जरी यूजुअली डन बिफोर द चाइल्ड स्टार्ट स्कूल। टुडे मोस्ट यूरोलॉजिस्ट रिकमेंड रिपेयर बिफोर द चाइल्ड इज 18 month ओल्ड।
मोस्ट जो हैं यूरोलॉजिस्ट वो रिकमेंड करते हैं कि 18 महीने के पहले ही ये सर्जरी हो जाए। सर्जरी कैन बी डन एज एज यंग एज 4 मंथ। मिनिमम कितना 4 मंथ होना चाहिए, और सबसे अच्छा टाइम पीरियड हो 18 मंथ के पहले। ड्यूरिंग द सर्जरी द पेनिस इज स्ट्रेटन एंड द ओपनिंग इज करेक्टेड यूजिंग टिश्यू ग्राफ्ट फ्रॉम द फोरस्किन। द रिपेयर में रिक्वायर मल्टीपल सर्जरीज। हो सकता है ये एक बार में पूरा सही ना हो, तो इसमें मल्टीपल सर्जरी भी रिक्वायर हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? प्रोटेक्ट द इंसिजन व्हेन चेंजिंग द पोजीशन। ये इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, मान लो जैसे सर्जरी हो गई है तो जो भी इंसिजन है इसको क्या प्रोटेक्ट करो जब पोजीशन को चेंज करना है। कफिंग, डीप ब्रीथिंग एंड एम्बुलेशन, ये सब नर्सिंग। मेंटेन गुड हाइड्रेशन एंड यूरिन फ्लो, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट में आएगा। नर्स को एजुकेट करना है पेशेंट को या फिर बताना है जो भी। टीच एंड इंस्ट्रक्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन थ्रू द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट हाइजीन मेजर एट होम। हाइजीन के बारे में बताना है कि हाइजीन मेंटेन करने से इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूटीआई बोल सकते हो इन्फेक्शन में। असेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल अबाउट पार्टिकुलर डिजीज ऑफ पेशेंट एंड फैमिली। उनके नॉलेज को असेस करना है और समझना है, उसके हिसाब से उनको नॉलेज उनको बताना है कि डिजीज होती क्या है, इसमें क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या सावधानी करनी पड़ेगी। ये सब पेशेंट को पेशेंट एजुकेशन जिस लैंग्वेज में पेशेंट समझ सकता है उस लैंग्वेज में बताना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन अबाउट डिजीज प्रोसेस। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन मतलब उसको इंफॉर्मेशन देना है और डिस्कस करना है अबाउट जो डिजीज है वो क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और उसकी प्रोग्नोसिस, ये सब फैमिली मेंबर से डिस्कस करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेंगी? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू डिफी क्या लिखा है, डिफीट्स इन यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा इसकी वजह से, रिलेटेड टू डिफेक्ट्स इन यूरेथ्रल ओपनिंग। इसमें डिफीट लिखा है, डिफेक्ट होना चाहिए ये, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी होगा। डिफेक्ट, डिफेक्ट्स इन यूरेथ्रल ओपनिंग। रिस्क फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का रिस्क होगा रिलेटेड टू ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो क्या है, डिफेक्ट है, मतलब एबनॉर्मल है। एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी, एंजाइटी होगी पेशेंट को रिलेटेड टू सर्जरी। इनफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न रिलेटेड टू यूरेथ्रा opens on the under surface of the penis and curved surface। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस भी हो गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।